नमस्कार आप सभी को। इट्स रामित के एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बरसात के मौसम में अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे बैकग्राउंड से आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ एंड मैं अपने शहर में भी नहीं हूँ। मैं एक नए शहर में हूँ जिसका नाम है राउरकेला। ये नॉर्दर्न उड़ीसा का एक शहर है और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एनआईटी राउरकेला में एडमिशन ली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप सभी ने नाम सुना होगा। तो मैंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे तो उसी के बेसिस पे मुझे यहाँ एडमिशन मिली है। तो इसलिए मैं अभी राउरकेला में हूँ और रहूँगा भी फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। तो मेरे क्लासेस जस्ट कमेंस हुए कल से 25 अगस्त से। और अ, अभी मैं करेंटली कॉलेज में नहीं हूँ, अपने हॉस्टल में नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी आए थे मुझे छोड़ने के लिए, तो वो अभी भी है एंड दे विल लीव दिस मंडे। तो वो घर चले जाएंगे। तो उनसे मिलने के लिए ही मैं लीव लेके, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं होती है, तो इसीलिए मैं सैटरडे संडे यही रहूँगा होटल में। और फिर मैं क्लासेस मैं ज्वाइन कर लूँगा मंडे से। सो मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल सकता मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है। मैंने सिर्फ 2 दिन ही बिताए हैं हॉस्टल में अभी। और मैं जब फर्स्ट दिन मैं गया था 19 अगस्त को, जिस दिन मेरा एडमिशन था, हम लोग को मेन कैंपस में आना था, इनवाइट किया गया था कि हम सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन सब कुछ यहाँ होगा। तो पहले थोड़ी सी मुश्किल हुई, बट लकीली यहाँ पर मेरे पापा के एक बहुत जिगरी दोस्त है जो यहीं पर रहते हैं, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। एंड उन्होंने ही हमें गाइड किया कि यहाँ कॉलेज है, यहाँ होटल है, और हमने एक सिटी टूर भी लिया कि एक्चुअली सिटी कैसा है। एंड वेरी ऑनेस्टली राउरकेला और जमशेदपुर में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, क्योंकि राउरकेला भी एक स्टील सिटी है और जमशेदपुर भी एक स्टील सिटी है। जमशेदपुर में जैसे टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज है, वैसे राउरकेला में राउरकेला स्टील प्लांट है जहाँ पर बहुत एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो ये भी एक प्लान्ड सिटी है, जमशेदपुर से नया है, बट ये भी एक कम्प्लीटली प्लान्ड सिटी है और बहुत सुंदर शहर है। यहाँ पे बिल्कुल कमोशंस नहीं होते, ज़्यादा भीड़ नहीं होती। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक मूवी भी देखने गया था, आई थिंक कुछ दिन पहले। मैं गदर 2 देखने गया था यहाँ पर ही एक हॉल में, जो कि इस रिपब्लिक डे को खुला था। वो हॉल पीवीआर का एक हॉल था। तो वही, एंड आई थिंक दैट वाज अ संडे। तो उस दिन भी ज़्यादा भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लोगों की जो आबादी है वो बहुत कम है। इनफैक्ट आई थिंक जमशेदपुर से भी ज़्यादा कम है। तो इट इज़ अ वेरी क्वाइट सिटी एंड अ वेरी वेल प्लान एंड अ वेरी क्लीन सिटी। यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज़्यादा पालन होता है। यहाँ पर आपको हर चौराहे पर, हर गली में आपको मेडिसिन शॉप्स मिल जाएंगे। जितने सारी, मतलब हमारे ज़रूरतमंद के जो जितने भी दुकानें हैं, सब आपको हर गली हर चौराहे पे मिल जाएंगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट भी है जहाँ पे मतलब आपको ए टू जेड सब कुछ आपको मिल जाएगा इन अ सिंगल डेस्टिनेशन। तो मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं कोई दूसरे सिटी में आया हूँ, क्योंकि जमशेदपुर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये शहर। इनफैक्ट जमशेदपुर से भी ज़्यादा शांत और ज़्यादा काम है ये शहर। ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बहुत बहुत शांत है। चारों शांति है चारों ओर। तो अगर कॉलेज कैंपस की बात करूँ तो डेफिनेटली कोई भी एनआईटी में जाना एक बहुत ही सौभाग्य वाली बात होती है। एंड आई थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं एक ऐसे कैंपस में रह सकूँ, अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकूँ। और द कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एकदम लश ग्रीन कैंपस है।
पेड़, जंगल, वेजिटेशन, फूल पौधे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट क्योंकि राउरकेला एक हिल सिटी है, मतलब ये इस शहर को बनाने के लिए बहुत पहाड़ों को काटना पड़ा है, बहुत जंगल क्लियरेंस किया गया है। तो इसी वजह से जो कैंपस भी है वहाँ भी बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स, पौधे, फूल, ये इनफैक्ट वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन्स भी है जहाँ पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं और अपना लीजर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत हरा भरा एनवायरनमेंट है। और स्पेस तो है ही, आई थिंक इट्स अबाउट 800 एकर्स का स्पेस है। और जो मेन बिल्डिंग है वो पूरे कॉलेज का लैंडमार्क है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और उसी के चारों ओर बाकी जितने सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है सब है, जैसे कि सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया, फिर जो हमारा जो ऑडिटोरियम था जहाँ पर हमारा एडमिशन, हॉस्टल अलॉटमेंट सब कुछ वहीं पे हुआ था, उसी ऑडिटोरियम में। ये सारी लैंडमार्क्स है, मेन बिल्डिंग्स हैं कॉलेज की। एंड उसके अलावा जितने भी हमारे हॉल्स ऑफ रेसिडेंस है जहाँ पर हम सभी रहते हैं, जो हमारी हॉस्टल्स है, तो यहाँ पर लड़कों के लिए 7 हॉस्टल्स है, लड़कियों के लिए 2 हॉस्टल्स है। और क्योंकि यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स भी रहते हैं, मतलब बारिंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स भी रहते हैं जो कि अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं कोई भी फील्ड में, तो उनके लिए भी अलग हॉल्स है, हॉस्टल्स है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी 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 ग्रीन प्लेस, अ वेरी क्लीन प्लेस। एंड आप बोर नहीं होगे रह के वहाँ पर, क्योंकि अभी जैसे हम लोग फ्रेशर्स है, तो अभी हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना है वहाँ पर कंटिन्यूसली क्लब्स का इनविटेशन, या फिर कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, तो इट्स अ वेरी हैपनिंग इंस्टीट्यूशन। कभी ना कभी हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो यू हैव नो स्कोप ऑफ गेटिंग बोर्ड। एंड उसके साथ साथ क्लासेस की हेक्टिक शेड्यूल, एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम, बिगिनिंग फ्रॉम योर लंच टू योर डिनर, एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम, क्योंकि एक टाइम के बाद सर्विसेज बंद हो जाती है। बट यहाँ पे जो लोग हैं, जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर्स के साथ अभी हम लोग उतना ज़्यादा नहीं मिले हैं, क्योंकि जस्ट एक ही दिन हुआ है क्लासेस का, फिर मंडे से कमेंस होगा। तो जो भी फैकल्टी है, जो भी हमारे कैंटीन में, जो भी हमारे जो सेलर्स है, जो भी अंकल आंटी लोग हैं, वो भी इतने हेल्पफुल है, हमें एकदम घर जैसा फील करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर डे स्कॉलर्स भी है, बट ऑलमोस्ट 90 to 95% स्टूडेंट्स हैव कम फ्रॉम अदर सिटीज़, अदर स्टेट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए सभी को एक होमली वाइब देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज से भी, इंटरनेशनल जगहों से भी बहुत बच्चे यहाँ पर आए हैं, जैसे कि यूएस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इनफैक्ट मेरी दोस्ती भी हो गई है 2 लड़कों से जो कि बांग्लादेश से आए हैं। तो ऐसे भी बहुत, मतलब इट्स अ वेरी डाइवर्स प्लेस। यहाँ पर आपको हर भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई मेरी तरह बंगाली बोल रहा है। तो इट्स अ वेरी डाइवर्स प्लेस। यहाँ पर आप रहेंगे, यहाँ पर जो भी रहेंगे, मेरे जूनियर्स या फिर जो भी आएंगे ऐसे रेजिडेंशियल कॉलेजेस में, उन्हें यहाँ बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलेंगे, बहुत प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, वेदर इट्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट स्टेट्स। तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी यहाँ पे। और अभी हमारा काम ही है मिलजुल के रहना। सब कोई एक साथ अगर मिलजुल कर रहेंगे, सभी एक दूसरे के सुख दुख में
पास रहेंगे तो ये जो जर्नी है हम हमारे घर वालों से दूर जो हम रह रहे हैं अकेले अकेले, हाँ कोई ज़्यादा दूर रह रहा है, कोई कम दूर रह रहा है, बट दूर ही होता है। तो जब हम अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर से दूर रह रहे हैं, तो तब अगर हम सब कोई एक साथ मिलजुल कर चले और हंस खेल कर ये 4 साल बिताए, तब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छे मेमोरीज हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं भी यही प्रे करता हूँ भगवान को कि मुझे भी एक बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ गिफ्ट हो। अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है सब कुछ, एंड आई होप कि आगे भी सब कुछ अच्छा चले। एंड एक और चीज़ आप सभी से शेयर करना था, क्योंकि ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि कुछ दिन पहले या फिर टिल डेट अभी न्यूज़ में जो चल रहा है कॉलेजेस के बारे में, अबाउट स्टूडेंट ट्रैफिकिंग, रैगिंग, फिर इनटेकिंग ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब के बारे में एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर सामने आ रहा है इन द न्यूज़। मैं कोई जगह या कोई भी इंस्टीट्यूशन मेंशन नहीं करना चाहता, क्योंकि जो रेप्यूटेशन जाना था वो तो जा ही चुका है। बट लकीली मेरे कॉलेज में NIT राउरकेला में ऐसा कोई भी अभी तक टिल डेट अभी भी रैगिंग जहाँ तक कंसर्न है, अभी तक रैगिंग इन द पास्ट 4 to 5 years, उसके पहले मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बट पास्ट 4-5 years में तो रैगिंग का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एंड अभी तो क्योंकि इतने सारे इंस्टेंसेस हुए हैं कंट्री में कि अभी बहुत सीवियर स्टेप्स लिए गए हैं अगेंस्ट रैगिंग, जैसे कि यहाँ पर पहले से ही ज़ीरो रैगिंग पॉलिसीज़ थे, प्लस हमारे पेरेंट्स को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन्स बहुत सारी अंडरटेकिंग्स हमने साइन की है, एफिडेविट्स साइन किए हैं, जहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर हम रैगिंग का शिकार होते हैं या फिर व्हेन वी टर्न सीनियर्स, जब हम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाते हैं, अगर हम किसी को रैगिंग करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो इसी तरह से हमारे कॉलेज में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि ये जो एक मैल प्रैक्टिस है, ये जो एक दुष्कर्म है मेरे हिसाब से, जो कि ये कॉलेज लाइफ में एक थ्रेट के रूप में ये सामने आ रहा है। एंड स्पेशली इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, जब ये चीज़ इतना ज़्यादा हाइप हो गया है न्यूज़ में, मीडिया में, एंड इतने बच्चों की मौत हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी स्टेप्स लिए गए हैं बाय द अथॉरिटीज़, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब हमारे भले के लिए हैं। और यही अच्छा होगा अगर हम सही टाइम पे, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो अगर हम सही टाइम पे सही वक्त पर कंप्लेन लॉन्च करें, और जो भी अथॉरिटीज़ है, जो भी स्टूडेंट वेलफेयर अथॉरिटीज़ है, जो भी अथॉरिटीज़ है, उन्हें इन्फॉर्म करें, तो आई थिंक वी विल बी इन सेफ हैंड्स ऑलवेज। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग ख्याल रखें अपना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें फ्रॉम सच पीपल, तो आई थिंक कि कंडीशंस और इम्प्रूव हो सकती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही बोलना था। तो ये वीडियो बेसिकली इसीलिए था ताकि मैं अपने कॉलेज के बारे में आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर हो जाऊं, क्योंकि अभी तो मैं हॉस्टल में रहूंगा कमिंग वीक से। तो आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आएंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो। एंड आपको अगर अपने विचार व्यक्त करने हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज़ ओपन है, आप हमेशा अपने विचार वहाँ पर रख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी एडिशनल मैसेज मेरे तक पहुँचाना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे अपना मैसेज दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको कॉलेज के बारे में या हॉस्टल
के बारे में, ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी मुझे नॉलेज है, बट वो नॉलेज मैं अपने दोस्तों से ले रहा हूँ। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में नॉलेज मैं फ़र्स्ट हैंड आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कि क्योंकि मैं भी अभी एक गवर्नमेंट कॉलेज में रह रहा हूँ, या इन द फ्यूचर डेज एंड मंथ्स भी मैं रहूँगा। तो अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लैरिफाई इट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे और खुश रहे। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो तब तक के लिए नमस्कार।